चीन की तरफ से बात करें तो लगातार सीमा पर जिस तरीके की नापाक कोशिश हो रही है बढ़ाने की संख्या के साथ साथ अब बेस बनाने की खबरों के बीचों बीच भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लद्दाख मामले पर पूरी रिपोर्ट बाकायदा ली है। इसके अलावा तीनों सेना के जो चीफ हैं उनसे विकल्प सुझाने के लिए कह दिया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहे मौजूद और इस दौरान सेना प्रमुखों की बात करें, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस पूरे मसले पर ब्लूप्रिंट मांगा गया। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मसले पर बैठक की। फैसला हुआ था कि भारत लद्दाख बॉर्डर पर अपनी सड़क का निर्माण नहीं रोकेगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत की तल्खियां जो हैं इस पूरे हालात को लेकर लगातार बनी हुई है और प्रधानमंत्री लगातार चूंकि क्लोजली हालात को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। चीन के जो बदले हुए सुर हैं उसमें मध्यस्थता को तैयार है अमेरिका। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया था। 3 बड़ी तस्वीरें। चीन से होगा बराबर हिसाब, भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। बौखला गया इमरान, फिर मारेगा हिंदुस्तान। डोकलाम में पिटने के बाद भी चीन की अक्ल ठिकाने नहीं आई। अब वो लद्दाख में अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने में जुटा है, लेकिन यहां भी भारतीय जाबाज ड्रैगन की चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने में जुट गए हैं। चीन ये सब क्यों कर रहा है? 2 बड़ी वजह। एक, घबरा गया है कि भारत अपना आधिकारिक क्षेत्र यानी पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पे दोबारा कब्जा करने वाला है और इससे उसकी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो कि अवैध है उसका नुकसान हो। नंबर 2, चीन को ये भी फिक्र है कि बहुत सारे लोग उससे बड़े परेशान हो गए हैं और कोई 1000 कंपनियां चीन से अपनी प्रोडक्शन, अपनी इंडस्ट्रीज निकालना चाहती हैं। इसलिए चीन इन सब देशों से आक्रामक तेवर दिखा रहा है। लद्दाख सीमा पर चीनी सेना ने टेंट लगा दिए हैं। वो खूंटा गाड़ कर बैठा हुआ है। इसके पीछे मंशा क्या है ये सबको पता है। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए वो गिद्ध की तरह बैठा रहता है, लेकिन इस बार उसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है क्योंकि ये 2020 का भारत है। यहां गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। ये 5 फीट के चीनी भारतीय जाबाजों से क्या लोहा लेंगे? दुश्मन की हर नापाक कोशिश को नेस्तनाबूद करने का हौसला सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जाबाजों के पास ही है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। चालाक चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह मुस्तैद है। वायुसेना ने सियाचिन में चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं जो चालबाज चीन की हरकतों पर नजर रख रहे हैं ताकि चीन 1962 की तरह फिर से पीठ में छुरा न घोंप सके। अमेरिकी हेलीकॉप्टर चिनूक को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर सैन्य उपकरणों को ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचाने में कारगर है। लद्दाख में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ाई गई है जहां पिछले कुछ सालों से चीन की चालबाजी देखने को मिली है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना सड़क और हवाई मार्ग से अपने शूरवीरों की तैनाती कर रही है। भारतीय और चाइनीज आर्मी आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में है। लद्दाख में कई जगह पर स्टैंड ऑफ है। ये वो जगह है जोजिला पास जो निहायत ही इंपॉर्टेंट है, निहायत ही जरूरी है। सामरिक तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है ये, क्योंकि ये रास्ता जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। चीन पर भारत ने चढ़ाई शुरू की तो उसके नापाक दोस्त पाकिस्तान की नींद उड़ गई। अपने कोरोना वाले यार को खुश करने के लिए इमरान खान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। सीमा विवाद को लेकर बीच में कूदे इमरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए एक बार फिर कश्मीर राग अलापने लगे। उसने भारत को पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक तक बता दिया है। इससे साफ पता चलता है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान किस तरह डरा हुआ है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के दरमियान अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि यदि भारत और चीन चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को ही जानकारी दी है
कि अमेरिका उनके बीच स्थित सीमा विवाद से निपटारे के लिए मध्यस्थ बनने का इच्छुक भी है और इसको निपटाने के लिए सक्षम भी। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर हैं। दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं उनका असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों को बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। नक्शा विवाद में नेपाल भी पीछे हट गया है। भारत ने कहा है कि नेपाल से विश्वास और भरोसे का रिश्ता है। हालांकि इसे लेकर भारत कड़ी नजर रखे हुए है। विश्व को शांति का संदेश देने वाला हिंदुस्तान नेपाल के साथ सदियों से दोस्ताना संबंध निभाता आया है, लेकिन इस दोस्ती को देखकर चीन के पेट में दर्द होता है और चीन के मौका परस्त दोस्त इमरान तो खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि यह 2020 का भारत है। यहां अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ड्रैगन की काली नजर भारत के सीमाई क्षेत्रों में लंबे समय से रही है। इधर लद्दाख में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। इसी के मद्देनजर लद्दाख के जोजिला दर्रा में भारतीय सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। जोजिला दर्रा सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रिपब्लिक भारत संवाददाता तेजिंदर सिंह की यह खास रिपोर्ट। भारतीय और चाइनीज आर्मी आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है। लद्दाख में कई जगह पर स्टैंड ऑफ है। ये वो जगह है जोजिला पास जो निहायत ही इंपॉर्टेंट है, निहायत ही जरूरी है। सामरिक तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है ये, क्योंकि ये रास्ता जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। ये वो रास्ता है, अगर किसी भी क्षण भारतीय सेना की मोबिलाइजेशन करनी है, भारतीय सेना के हैवी इक्विपमेंट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लगाने हैं, तो ये वो रास्ता है। यहां से होके सारा सामान वहां पहुंचेगा। हालांकि ये जो रास्ता है सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से कई महीनों तक, लगभग 6 से 7 महीनों तक ये रास्ता बंद रहता है, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी मिलकर ये हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि ये जो रास्ता है इसे खुला रखा जाए। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कितना ही सामरिक तौर पे ये महत्वपूर्ण इलाका है, ये जोजिला का जो पास है, क्योंकि हर तरह की जो मूवमेंट है, चाहे वो सिविलियन मूवमेंट हो, चाहे मिलिट्री मूवमेंट हो, चाहे किसी भी तरह की अपने जो भारतीय सेना के जो इक्विपमेंट हैं उनकी मोबिलाइजेशन करनी हो, इसी रास्ते से जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है पहाड़ों से सटा हुआ है और अभी भी मई का महीना खत्म होने पे आ रहा है। प्लेन्स में जहां पारा जो है 40 डिग्री पार कर चुका है, लेकिन अभी भी ये पूरे पहाड़ जो हैं बर्फ से अटे पड़े हुए हैं। यहां पर आप अगर देख सकते हैं रास्ते पे भी आप ये पानी का बहाव देख सकते हैं। इस पानी की वजह से जो ये रोड है ये कट जाता है। ये ग्लेशियर्स पिघल के इस तरह के जो नाले हैं, इस तरह के जो छोटी सी ये रोड को आप देख सकते हैं, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा पाएं कि बिल्कुल नीचे से पत्थर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव ऐसा रहता है जितनी गर्मी होती जाएगी उतना ही ग्लेशियर पिघलेगा और ये पानी का बहाव जो है सब बहा के ले जाता है। अभी जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारतीय सेना और पीपल लिबरेशन आर्मी आई बॉल टू आई बॉल खड़े हैं, जहां पर वो स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहां पर के पहुंचाने के लिए, इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए ये रास्ता निहायत ही जरूरी है।